हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्त मजे में। आज हो गया 15 फरवरी और हम भी आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं आज से कंटिन्यू हिंदी और इंग्लिश को लेकर, जब तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि कोर्स का जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक हम भी आप लोगों के साथ ही रहेंगे। और आज पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए। कहे कि अगर कोई चीज करने से पहले उसके बारे में हम लोगों को अच्छा से पता है होता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है कि नहीं। अगर किसी दोस्त के बारे में आप जानकारी नहीं रखे हैं होंगे तो पूरा डिटेल्स आपको पता नहीं होगा, उसके बारे में हर चीज पता नहीं होगा। सेम यही हर एक सब्जेक्ट अभी आप लोगों के लिए आपका दोस्त है और दोस्त के बारे में जानना सबसे ज्यादा अहम है कि नहीं। और दोस्त, ये जो बुक आपका दोस्त है, इसमें सबसे पहला दोस्त का कौन सी भाग है? सिलेबस भाग है, जिसे आप लोगों को जानना एकदम जरूरी है ना। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बहुत कुछ जानेंगे। और आप लोगों को हर हाल में इस वीडियो को देखना है ना। काहे कि आज से हम लोग शुरू कर दिए हैं और जब तक आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग साथ रहेंगे। आज का जो हम लोगों का क्लास है, इसमें सिलेबस क्या है, न्यू पैटर्न क्या है, कौन सी बढ़िया बुक है ना। इसके अलावा कैसे अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं लोग, और इसके साथ साथ कैसे हम लोग डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि कैसे नोट्स मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, कैसे हम लोग लेक्चर देखेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे लोग, है ना। कहे कि हम सोचे हैं कि पूरा A to Z हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, चाहे वीडियो लेक्चर हो या स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। ये चीज पे अगर आप लोग अहम है, जुड़े हैं मेरे साथ, तो विश्वास रखिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में सिलेबस है क्या, है ना। सबसे पहले यही जानने की जरूरत है कि सिलेबस क्या है ना। और बेस्ट बुक जो है कौन सी होगी, है ना। फुल नोट्स कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। कहा है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और 90 प्लस स्कोर यानी कि हाई स्कोर कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं ना। सबसे पहले एक बात बताइए, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में हम लोगों को पढ़ना है। एक बात हमको आप लोग बताओ, आप लोगों के पास ये दिगंत भाग 2 हर हाल में होना चाहिए। अगर आपके पास टोटा होगा और बंदूक न होगा तो टोटा रख क्या करेगी, कुछ होगा नहीं ना। वहीं ये चीज जो है आप लोगों का बंदूक है और जो हम पढ़ाएंगे वो आप लोगों का टोटा का काम करेगा, है ना। चलिए, तो ये बुक जो है दिगंत भाग 2 आप लोगों को हर हाल में ले लेना होगा। जो ये हम लोगों का हिंदी का सिलेबस है, सबसे पहले ये जो बुक है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। ये जो बुक है हम लोगों को दिगंत भाग 2, एक तो है गद्यखंड और दूसरा का है पदखंड, है ना। और एक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या, व्याकरण, है ना। तो सारे 100 नंबर का जो है वो सारे के सारे हम लोग देखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, सबसे पहले जो हम लोगों का गद्यखंड है उसमें पहले का चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, बातचीत है। दूसरा का चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, उसने कहा था। संपूर्ण क्रांति तीसरा का चैप्टर है। चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर है। पांचवा चैप्टर जो है रोज है। एक लेखक और एक पत्र जो है छठा चैप्टर है। ओ सादा नीरा, ये जो है 7वां चैप्टर है ना। सिपाही की माँ 8वां चैप्टर है। परगीत और समाज जो है 9वां चैप्टर है। जूठन जो है 10वां है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन 11वां है। तिरछी जो है 12वां है। और शिक्षा जो है 13वां चैप्टर है। यानी कि जो गद्य खंड हम लोगों का है उसमें ये टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है और 13 के 13 चैप्टर हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। हालांकि पढ़ने वक्त बहुत मजा आने वाला है, बढ़िया बढ़िया चैप्टर है और बहुत सारे हम लोगों को लाइफ से रिलेटेड भी चीजें मिलेगी, है ना। और इसका जो दूसरा का भाग है पदखंड या काव्य खंड भी इसे ही हम लोग कहते हैं, उसमें जो पहले का चैप्टर है वो है कड़बक है। दूसरा का जो है सूरदास है। और तीसरा का जो है तुलसीदास के पद है। चौथा का जो है छपे है। पांचवा जो है कवि है। और छठा जो है तुकुम है। और 7वां जो है पुत्र वियोग है ना। 8वां जो है उषा है। 9वां जो है जनजन की चेहरा एक है। और 10वां जो है अधिनायक है। 11वां जो है प्यारे नन्हे बेटे को। 12वां जो है हार गीत है। और 13वां गांव का घर। ये जो गद्यखंड और पदखंड मिलाकर 26 चैप्टर हैं। इस 26 चैप्टर को हम लोगों को एकदम से पढ़ना है। और उसके बाद जो है ना
ये जो है हिंदी व्याकरण में लगभग 16-17 चैप्टर है, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। ये इतना चीज पढ़ने के बाद हम लोगों को 100 का 100 नंबर का तैयारी हो जाता है ना। क्या है व्याकरण में? संज्ञा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, संधि, समास, है ना, वर्ग, वर्ण, विचार, मुहावरा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, और लेखन जो है, पत्र वगैरह जो है हम लोगों को पढ़ना ही है। यानी कि ये जो हमने 3 के 3 आप लोगों को दिखाया, एक गद्यखंड, ठीक है, दूसरा का जो है पदखंड, और तीसरा का जो है व्याकरण जो है, ये 3 के 3 हम लोग ओवर करते हैं तो हम लोगों को 100 नंबर की तैयारियां हो जाती हैं। ये तो भी हम लोगों को सिलेबस में बुक और जो व्याकरण है उसके बारे में कि इतना पढ़ेंगे तो हम लोगों को 100 नंबर में 100 नंबर आ जाएगा, है ना। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम तो सब बताइए करेंगे, है। इसके साथ साथ हम लोगों को किस तरह से डिवाइड करके पढ़ना है, सारे के सारे हम लोग चीज देखेंगे। सब्जेक्टिव कितना पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, कहाँ से कितना सब्जेक्टिव पूछता है ये भी देखेंगे लोग, और ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है ये भी देखेंगे लोग, है ना। तो आप लोग एकदम बने रहे बिंदास, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। एक बात हमको बताइए, जो ये बुक है हमने बताया, जो ये बुक है इसको हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि बुक जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गद्यखंड, है ना, गद्यखंड, और एक जो है वो काव्यखंड, उसी को हम लोग पदखंड भी बोलते हैं लोग, काव्यखंड, ठीक है। ये जो है हम लोगों का बुक है गद्यखंड और काव्यखंड। इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज पढ़ना होता है जिसका नाम क्या है, व्याकरण है। हमने यही देखा व्याकरण, देखिए बहुत आसान है एकदम, जो बच्चा वाला 8वां 7वां वाला होता है ना, एक बेसिक व्याकरण की किताब आता है, वही ले लीजिएगा, आप लोगों का पूरा हो जाएगा। अगर नहीं लीजिएगा तो हम तो पढ़ाई करेंगे, है ना, हम तो साथ हैं। चलिए एक बात हमको ये बताइए, सबसे पहले एक तो है बुक, है ना, काहे ऐसा लिखा रहा है भाई, एक तो है हम लोगों का बुक और एक है ग्रामर, व्याकरण, है ना। देखिए अब इतना ध्यान में रखिए कि जो ये व्याकरण है, जो ये व्याकरण है, इसमें से ऑब्जेक्टिव जो आपको है ना, लगभग में 55% पूछता है। कितना? 55% व्याकरण से, सिर्फ व्याकरण से 55 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जो ये सब्जेक्टिव बुक है, इससे जो है आपको 45 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। कितना? 45 को ऑब्जेक्टिव जो है आपको बुक से पूछेगा, और व्याकरण वाला जो है उससे 55 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कितना हुआ? 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से कितना को सोल्व करना है? सोल्व ओनली फॉर 50 करना है। अगर आपका व्याकरण मजबूत है तब भी आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। अगर आपका किताब जो बुक है वो मजबूत है, फिर भी आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। 4-5 नंबर जो है व्याकरण से भी आ ही जाएगा कैसा हो। लेकिन हम लोगों को कोई चीज नहीं छोड़ना है। रीजन ये है कि जो ये हिंदी है ना, ये बात ध्यान रखना, जो ये हिंदी है और इंग्लिश है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना, ये क्या है? ये स्कोरिंग विषय है, ठीक है। ये जो है स्कोरिंग विषय है, और इसमें हम लोगों को हर हाल में कोशिश ये करना है कि हर हाल में 90 प्लस आए, ताकि अगर हमको 90 प्लस वाला सपना रहेगा, ठीक है, ताकि हमको ये 90 प्लस वाला सपना रहेगा, तो अगर 90 के आसपास हिंदी में आ गया, अगर 90 के आसपास इंग्लिश में आ गया, 180 तो यही हो गया। अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, या आर्ट्स का किसी सब्जेक्ट, आर्ट्स से होंगे उसमें कोई सब्जेक्ट है, या कॉमर्स से होंगे उसमें कोई सब्जेक्ट है, अगर उसमें थोड़ा सा नंबर गड़बड़ भी हो गया, तो ये जो स्कोरिंग विषय है हिंदी और इंग्लिश आपको फिर हाई पे पहुंचा देगा, है ना। तो हर हाल में एकदम बिंदास तरीका से पढ़ना है। हमने ऑब्जेक्टिव में क्या बताया कि 55% कहां से आएगा? व्याकरण से। 45% कहां से आएगा? तो किताब से आएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, और एक और बात हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहते हैं, डायरेक्ट हम आपको दिखा ही देना चाहते हैं। हमने बोला क्या कि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव वो टोटल कितना पूछेगा? 100 को पूछेगा, और कितना बनाना है? कोनो 50 को बना देना है। अगर 50 को बना दीजिएगा तो 50 नंबर तो वो हो ही गया। और जो सब्जेक्टिव है,
जो सब्जेक्टिव है, देखिए यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही लिखा गया है सब्जेक्टिव में, है ना। जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव, इसमें क्या क्या पूछेगा ये भी जानने की बात है। तो सबसे पहले तो आपको 8 नंबर का क्या पूछ देगा, एक निबंध पूछ देगा, निबंध दे देगा। निबंध टोटल आपको 6 गो दे देगा और किसी एक पे लिखने के लिए बोल देगा। अगर आप वो लिख देते हो तो आपको कितना, आपको वहां पे 8 नंबर मिल जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत, टोटल 6 को देगा। और ये जो निबंध है हालांकि व्याकरण के ही पार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम बताएंगे, अभी उसके टेंशन वाला बात नहीं है ना। आपको सब्जेक्टिव में पहले तो निबंध 8 नंबर का पूछ दिए, 6 को देगा, एगो बना देना है। आवेदन पत्र जो है ना, आवेदन पत्र आपको 2 गो पूछेगा और 2 गो में से एगो बना दीजिएगा तो 5 नंबर ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद है ना सप्रसंग व्याख्या है, जो किताब से ही आपको, किताब अगर आप पूरा पढ़िएगा लाइन बाय लाइन खूब बढ़िया से ध्यान लगा के, हम तो पढ़ी करेंगे लेकिन पढ़ना तो आप लोगों का है। अगर आप लोग खूब बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़िएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी हम लोगों को प्रसंग व्याख्या आ ही जाएगा। 8 नंबर में 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा, है ना। प्रसंग व्याख्या आपको 4 गो दे देगा और ओकरा में क्या कहेगा, 4 गो में 2 गो बना देना है, 8 नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा जो है, जो क्वेश्चन आंसर होता है शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय जो है आपको टोटल कितना देगा, 10 गो देगा और 10 गो में से आपको 5 गो बना देना है, यानी कि टोटल 26 चैप्टर है। और 26 चैप्टर में से आपको 10 को जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन देगा और 10 गो में से आपको बनाना है 5 गो, और 5 गो बना दीजिएगा तो फिर मिल जाएगा आपका कितना, 10 नंबर, है ना। तो ये भी बहुत आसान है, ये किताब पढ़ते पढ़ते ही हम लोगों को पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, एकदम बिंदास तरीका से, है ना। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको टोटल कितना, 6 गो देगा, जिसमें से बनाना कितना होगा, 3 गो बनाना होगा, ठीक है। अब 3 गो, 6 गो में से 3 गो बनाइएगा तो कितना, 15 नंबर ये हो गया, है कि नहीं, 15 नंबर। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है हमेशा याद रखना, ये कब बनेगा, जब आप खूब बढ़िया से किताब को पढ़े होंगे या कोई भी टीचर पढ़ाया होगा उसको आप खूब धैर्य के साथ सुने होंगे, ताकि उस चैप्टर के बारे में आपके दिमाग में छप गया होगा तो खूब बढ़िया से आएगा, कहीं कटने वाला नहीं है ना। हालांकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भले 5 के 5 आदमी का होता है, हो सकता है एक आध नंबर कट जाए किसी किसी क्वेश्चन में, है ना, वैसा आ जाता है। और संक्षेपण जो है, संक्षेपण आपको 2 गो पूछ देगा और 2 गो में से एगो आप बना दीजिएगा तो 4 नंबर ये भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। संक्षेपण यही होता है कि मान लीजिए आपको लगभग 7-8 लाइन का, मान लीजिए कि आपको 8 लाइन का कोई संक्षेपण दिया हुआ है और उसको कह रहा है आप संक्षेप कीजिए, तो 8 लाइन में से लगभग 2-2.5 लाइन का आप उसमें संक्षेपण निचोड़ निकाल के लिख दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, एकदम आसान होता है ना। यानी कि एक बात बताइए, हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि 55 गो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को व्याकरण से आएगा, 45 को किताब से आएगा। सब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले देखिए 8 नंबर ये है ना, कहां से आएगा, आपको व्याकरण को ही मान के चलते हैं लोग, वहां से आएगा 8 नंबर ये, 8 5 13 हो गए, ये भी वहां से आएगा। तो सप्रसंग व्याख्या जो है कहां से आएगा, किताब से आएगा। तो अब देखिए यहाँ 8 5 13 नंबर आपका बुक सब्जेक्टिव जो कहां से आ गया, व्याकरण हो गया, है ना। व्याकरण कितना, 13 नंबर का सब्जेक्टिव आ गया। अब बुक से देखिए कितना नंबर का सब्जेक्टिव आ रहा है, 8 नंबर, है ना। 8 नंबर और 10 नंबर कितना हुआ, 10 8 18 नंबर और 18 नंबर 15 नंबर कितना हुआ, 33 नंबर। 33 नंबर और 4 नंबर का कितना हुआ, 33 4 37 नंबर, 37 नंबर, है ना। 37 नंबर जो है आपका कहां से आ गया, बुक से आ गया, सब्जेक्टिव, है ना। और जो है कितना 8 5 13 नंबर जो है कहां से आ गया, 13 नंबर जो है, यानी कि हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि बुक से जो है सब्जेक्टिव कितना आएगा, टोटल सब्जेक्टिव जो बुक से है 37 नंबर का आएगा और जो व्याकरण से सब्जेक्टिव आएगा वो कितना नंबर का आएगा, तो व्याकरण से सब्जेक्टिव जो है वो 13 नंबर आएगा, है ना, 13 नंबर आएगा, यानी कि सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का हम लोगों ने देख ही लिया कि जो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बुक से कितना आएगा, 45,
थोड़ा देर पहले ही बताया है, कितना आएगा 45। और व्याकरण से ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, हाँ व्याकरण से टोटल ऑब्जेक्टिव कितना आएगा 55, है कि नहीं, कोई दिक्कत। टोटल सब्जेक्ट में हम लोगों को हमने देखा बुक पढ़ना है, एक व्याकरण पढ़ना है, हम लोगों ने बुक का चैप्टर देखा, उसके बाद व्याकरण का चैप्टर देखा, व्याकरण से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा वो देखा, है ना, सब्जेक्टिव कितना आएगा ये देखा, यानी कि ऑब्जेक्टिव 55 आएगा और सब्जेक्टिव 13 नंबर का आएगा। बुक से जो है सब्जेक्टिव 37 नंबर का आएगा और ऑब्जेक्टिव जो है 45 नंबर का आएगा, है ना। जो सब्जेक्टिव होता है उसमें ऑप्शनल होता है, कहीं 6 को दिया होता है वहां से एक बनाना है, कहीं 2 दिया होता है वहां से एक बनाना है, कहीं 4 दिया होता है वहां से एक बनाना है ना। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। सिलेबस के बारे में हम लोगों ने देखा, बेस्ट बुक दिगंत से बढ़िया कोनो बुक नहीं है, किसी बुक की लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेना है तो दिगंत बुक लेना है। हम तो पढ़े भी करेंगे लाइन बाय लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास होगा तो बेटर ही होगा ना, हर हाल में दिगंत ले लेना है। सिलेबस के बारे में हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक बार माइंड फिट घुमाइए कि हाँ दो चीज, बुक व्याकरण, बुक को 2 भाग में बांटा है, गद्यखंड पदखंड। व्याकरण जो है उसमें लगभग 16 को 17 को चैप्टर पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ेंगे लोग। बुक जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे लोग, टोटल 26 को चैप्टर है उसको भी पढ़ेंगे लोग, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जो है व्याकरण से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव कितना आएगा 55 को आएगा, बुक से ऑब्जेक्टिव कितना आएगा 45 को आएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव कितना होगा 100 को हो गया, और 100 को में से हम लोगों को 50 को बना देना है। जो सब्जेक्टिव है उससे बुक में से कितना आएगा तो 37 आएगा, व्याकरण से सब्जेक्टिव कितना आएगा तो 13 नंबर का आएगा, टोटल 50 नंबर। और जो सब्जेक्टिव दिया होगा उस सारे के सारे में ऑप्शनल होगा, है ना, अगर ये नहीं आया तो ये बनाएंगे और हम लोग एकदम बिंदास पढ़ेंगे लोग, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट थोड़ा भी अगर आप लोग को हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, हाँ नहीं ना। चलिए, अब हम लोगों को बात ये रह गया कि हम लोगों को नोट्स कैसे प्रोवाइड होगा, है ना। काहे कि हम लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, कोई 1 रुपया मांगे तो नहीं देना है ना। काहे ना, मेरे ही नंबर से जो हम नंबर दे रहे हैं उससे भी कोई 1 रुपया मांगे तो नहीं देना है, डायरेक्ट हमको कॉन्टेक्ट करना है ना, कि भाई आप तो बोले थे फ्री में पढ़ना है, कौन पैसा मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को जो सबसे पहले का ध्यान रखिए कि वीडियो लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर है आपको तो YouTube पर मिल जाएगा, है ना, YouTube पर पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसका प्ले लिस्ट होगा प्ले लिस्ट होगा, है ना। अब प्ले लिस्ट में जाइए, वहां सारे के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे बुक का अलग प्ले लिस्ट होगा, और बुक का जो प्ले लिस्ट होगा उसमें आपको क्या करना होगा, बुक में जाइएगा तो सारे के सारे बुक, जैसे कि पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा पाठ को अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो होगा, यानी कि 3 गो क्लास में हम लोगों को एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, ये चीज हो जाएगा, है ना। और जो व्याकरण है उसका भी अलग प्ले लिस्ट होगा, जो व्याकरण है उसका भी अलग प्ले लिस्ट होगा, कि व्याकरण के प्ले लिस्ट अलग होगा, बुक का प्ले लिस्ट जो किताब है उसका अलग होगा, 2 प्ले लिस्ट होगा जिसमें आपको 100 का 100 नंबर का कवर कराया जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश में होगा, इंग्लिश भी हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, एकदम बिंदास पढ़ेंगे लोग, है ना। चलिए, अब बात आती है कि कहाँ आखिर में हम लोग जाएंगे तो नोट्स मिलेगा, काहे कि आप तो बार बार बोल रहे हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो ये नंबर है आप लोग लिख लो, 94 725 और 36 152, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो लोग, है ना, व्हाट्सएप कर सकते हो लोग, या टेलीग्राम कर सकते हो लोग, है ना, या कोई भी डाउट पूछने के लिए आप लोग कॉल भी कर सकते हो लोग। जैसे कि मान लो एक चैप्टर खत्म हुआ, है ना, अब एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसका नोट्स चाहिए, आप यहाँ आप यहाँ भी भेज सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी बोल सकते हो, या आप कॉल करके भी बोल सकते हो, और आप अपना नंबर व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो कि मुझे हमने ये क्लास कर लिया है, उसका नोट्स हमें प्रोवाइड करा दो। हालांकि और सारे सुविधा हम लोग अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, थोड़ा सा तबीयत में दिक्कत है, लेकिन हमने सोचा कि जब 15 को बोल ही दिए है कि शुरू होगा तो होगा, है ना। एक मिनट,
ठीक है, चलिए इस नंबर को आप लोगों को नोट करके रखना है एकदम बढ़िया तरीका से, और इसी नंबर से आप लोगों को हर चीज प्रोवाइड होगा। एक भी रुपया कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहो, हम यही कहेंगे कि कोई भी हिंदी और इंग्लिश का बैच आप लोगों को नहीं लेना है। अगर एक भी हम जो वादा किए हैं पूरा ना किए तब आप लोग बोलना है ना। हालांकि ये तो हम लोगों को सिलेबस के बारे में लगभग हर चीज हो गया है ना। अब एक बात हमेशा याद रखना, हम तो कहेंगे कि आप लोग 12th में आ चुके हो, थोड़ा सा जरूर लेवल हो गया है होशियारी वाला, है ना, बुद्धि थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर जो भी पढ़ रहा है, लगभग 75% जो 12th में अभी बच्चा है वो मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और 20% बच्चा जो है वो गरीब फैमिली से है। लगभग 5% फैमिली ठीक बच्चे जो है ठीक ठाक फैमिली से है ना। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो हम यही कहेंगे कि एकदम दिलो जान लगा के पढ़ाई करो, बाकी सारी चीज भूल जाओ, है ना। ठीक है, दोस्ती है, यारी है, सब अपनी जगह है, उसको भी हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे, जब अपना स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे तो वहां कोई नहीं आना चाहिए, है ना। रीजन ये है कि एक तो मिडिल फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, हम भी है, आप लोग भी हो, और 12th एक ऐसा चीज है, अगर यहाँ पे हम लोग आके बर्बाद हो गए तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग संभल गए, अच्छा नंबर ला गए, तो आगे बहुत सारा दरवाजा खुल जाएगा, है ना। तो इस बात को हमेशा आप लोगों को याद रखना है, और हम तो है ही आप लोगों को बोलने के लिए, समझाने के लिए, डांटने के लिए, और आप लोगों का भी दायित्व तो यही बनता है कि चलो एक बड़ा भाई है उसका भी सपोर्ट किया जाए, और वो बोलेगा तो थोड़ा सा बुरा ना लगे, है ना। काहे कि ये जो है अभी उम्र है, थोड़ा सा रॉन्ग साइड में जाने वाला है ना। हर जगह हर चीज पसंद आने लगेगा, तो उस चीज को इग्नोर करना है, खासकर लाल पियर से बचना है। काहे कि यहाँ पे लाल पियर के फेर में पड़ गया तब तो 12th गया, वो सब अपना तो बना लगी, तो लेकिन तुम लोगों का गया, है ना। चलिए, और कोई डाउट होगा तो ये नंबर है, इस पे आप लोग एकदम 94 725 और 36 1 92 इस पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, आप लोग भी मेरे साथ रहे, और आई होप वीडियो तो ठीक ही लगा होगा, और फिर हम लोग मिलते हैं कल ही नया चैप्टर के साथ और बुक के साथ, है ना। एक चीज और हम भूल गए थे उसको बताना, हम बता दे रहे हैं ना। यही ना होता है, कभी कभी आदमी भूल जाता है, इससे तबीयत भी थोड़ा ठीक है। देखिए, जो हम लोग कैसे पढ़ेंगे ना, क्या कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम तो यही कहेंगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, बुक, उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, व्याकरण, व्याकरण, है ना। यही दो चीज पढ़ना है। टोटल जो है 26 को चैप्टर हम लोगों को बुक में है, और जो है व्याकरण, व्याकरण में कितने चैप्टर है हम लोगों को, 16 चैप्टर है। लगभग में एक और जोड़ लेते हैं लोग, 16 से 17 चैप्टर का है, कि ये हम बाद में बताएंगे, 2 नंबर का खेल है। जो ये 26 चैप्टर है हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, जो जब हम लोग 10th में थे तो वहां लेखक परिचय के बारे में नहीं पढ़ना था उतना, लेकिन हम लोग 12th में है तो लेखक परिचय के बारे में पढ़ना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि क्या पता है। एक तो लगभग हर चैप्टर से आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ देगा लेखक परिचय से, और दूसरी बात, अगर आप लोग लेखक परिचय नहीं पढ़े होगे, ठीक है, नहीं पढ़े होगे लेखक परिचय, तो ये ध्यान रखना कि जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर वाला प्रश्न है, उसको सोल्व करना उतना ही कठिन है जितना कि एक ऊंट के मुंह में क्या बोला जाता है, ऊंट के क्या बोला जाता है, ऊंट के सर पे पहाड़ रख देना, सेम वही होगा, है ना। चलिए, तो जो ये 26 चैप्टर हम लोगों का बुक के हैं, इसको हम लोग 3-3 क्लास में पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर 3 क्लास। पहले हम लोग जैसे कि लेखक परिचय पढ़ लिए, दूसरा क्लास में हम लोग संपूर्ण पाठ, पूरा पाठ एकदम बढ़िया से पढ़ लिए, और तीसरा क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे तीसरा क्लास में, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सारे के सारे सब्जेक्टिव को भी हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि 3 क्लास खत्म होने के बाद हम लोगों का एक चैप्टर, एक बुक जो है, एक बुक का एक चैप्टर जो है, पाठ जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। वैसा ही हम लोग व्याकरण में भी करेंगे। जितना अगर 2 क्लास में खत्म होगा, पहले व्याकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, जो भी हम लोग पढ़ रहेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना।
तो सारे टोटल के टोटल हम लोगों को 26 को चैप्टर है, तो 26 इंटू 3 बराबर 6 3 का 18, 3 दूना 6 एक साथ, है ना, 78 को क्लास हुआ, है ना। वैसा ही व्याकरण जो है लगभग में आप मान के चलो 45 को क्लास इसका हो जाएगा, है ना। क्या 78 और 45 लगभग कितना हो गया, 13 के 3 7 4 11 1 12, है ना। 123 को क्लास, यानी कि 125 को क्लास में हम लोग मिनिमम मिनिमम 115 भी हो सकता है, काहे कि व्याकरण जो है ना थोड़ा सा कोई चैप्टर ऐसा है कि 1-2 क्लास में भी हम लोग पढ़ लेंगे। मैक्सिमम 125 क्लास हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों का टोटल बुक जो है 100 नंबर का हम लोगों का जो है तैयारी हो जाएगी, है ना। 100 नंबर का तैयारी हो जाएगी। ऐसा ही हम लोग का 100 नंबर का तैयारी कितना टोटल लगभग 125 चैप्टर 125 क्लास में हो गया। और हम तो यही कहेंगे कि लगभग में हर रोज 1 घंटा आप निकाल लो, हफ्ता में 6 दिन, एक दिन एकदम मौज मस्ती करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काहे कि 3 दिन तो हम लोग हिंदी पढ़ेंगे लोग और 3 दिन इंग्लिश पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कि मंडे ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे इंग्लिश पढ़े, है ना, तो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे हम लोग क्या बोला हिंदी पढ़ेंगे लोग, है ना। 3 दिन हम लोग हिंदी पढ़ेंगे लोग और 3 दिन जो है हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए एक हमको बात बताइए, अगर 3 दिन हिंदी और 3 दिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं लोग, हफ्ता में 6 दिन हुआ। अगर हफ्ता में ये 6 दिन हम लोग डेली 1-1 घंटा दे रहे हैं लोग, 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं लोग, तो हम लोगों का पूरा सिलेबस जो है एकदम बढ़िया से खत्म हो जाएगा। सिलेबस भी खत्म होगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी पढ़ेंगे लोग, मॉडल फिट भी पढ़ेंगे लोग, जो होगा सारे के सारे हम लोग एकदम बिंदास आराम से खत्म करते चलेंगे लोग। इसके अलावा इससे ये फायदा है कि हर रोज 1 घंटा देना है। बाकी हम लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो आर्ट्स से है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, है ना, जो कॉमर्स से है, सारे के सारे जिसका है वहां पे ध्यान दिया जाए। लगभग में हर रोज ज्यादा ना 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। हर रोज 8 घंटा में 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश को निकाल दिए, अब बच गया 7 घंटा। 7 घंटे में यार फोड़ो ना, कितना फोड़ना है, कितना भारी होगा मैथ, कितना भारी होगा फिजिक्स, कितना भारी होगा केमिस्ट्री, है ना, कितना भारी होगा बायो, कोई चीज भारी नहीं होगा। लगभग में हर एक सब्जेक्ट पे 2 से 2.25 घंटा आप लोगों को मिल रहा है हर रोज, लेकिन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पे 2 को मिलाकर सिर्फ 1 घंटा देना है ना। यानी कि हम अवरेजन जोड़े तो हर रोज की एक विषय पर हिंदी पर 30 मिनट और इंग्लिश पे 30 मिनट देना है, बाकी 2-2 सवा घंटा आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट पे देना है। इतना में हम लोगों को 90+ स्कोर आएगा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो हमको नहीं लग रहा है कि और कोई डाउट होगा। लास्ट में यही हम बताने वाले थे, लेकिन याद से ये हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं होता है। और लगभग में कैसे पढ़ेंगे ये समझ में आया। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को समझने के लिए कि जो बुक है हम लोगों को 26 चैप्टर है, हर एक चैप्टर को हम लोग 3-3 दिन में खत्म करेंगे। व्याकरण जो है लगभग में 2 या 3 दिन में खत्म करेंगे लोग। ऐसा ही इंग्लिश को भी, अब इंग्लिश हम सिलेबस के बारे में बताएंगे। अभी तो क्या बोला जाता है, लगभग हम लोग 15, 18, 19 से, यानी कि मंडे से हम लोग इंग्लिश शुरू करेंगे, ठीक है ना। काहे कि थोड़ा सा तबीयत खराब भी है, सर्दी वगैरह को लेकर, ठंडा लग गया था, है ना, घूमने गए थे लोग, हीटर चला के पढ़ा रहा है ना, तो अभी बचना है ठंडा से। और बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर के साथ। हिंदी का पहले का चैप्टर बहुत ही मजेदार है, पढ़ने में मजा आएगा उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।